नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल शतरंज। युवा कांग्रेस ने बुधवार को आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मुफ्त इलाज और महिलाओं को 21 रुपए देने के ऐलान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि यह दिल्ली के साथ धोखा हुआ है। जब सरकारी विभाग ही खुद मुफ्त इलाज और महिलाओं को 21 रुपए देने जैसी योजनाओं से इनकार कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसे कैसे दावा कर सकती है। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों ही महिलाओं को 1100 की जगह 2100 रुपए हर महीने देने का वादा किया था। लेकिन बुधवार सुबह के अखबार में दिल्ली के विभाग ने विज्ञापन दिए हैं कि दिल्ली में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी योजनाओं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी किया ही नहीं है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकार ऐसी कोई योजना स्कीम ला ही नहीं रही है। इसके साथ ही विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि लोग इन योजनाओं के नाम पर कार्ड बनाने के लिए निजी जानकारी बिल्कुल भी शेयर ना करें। अब आपको लग रहा होगा कि यह चल क्या रहा है। एक तरफ तो खुद अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी इन योजनाओं के बारे में सार्वजनिक रूप से जिक्र करते हैं। इतना ही नहीं, 23 दिसंबर की तो खबर है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के किदवई नगर से महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की थी। इस दौरान केजरीवाल ने महिलाओं को नीली और पीली पर्चियां बांटकर पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की पहल भी की थी। अब विभाग ही ऐसी योजनाओं को लेकर लोगों को अलग ही झटका दे रहा है। क्या अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने सार्वजनिक तौर पर इस योजना के बारे में झूठ बोला था? इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विज्ञापन का पूरा ठीकरा दिल्ली के एलजी पर फोड़ा। तो दूसरी तरफ आतिशी ने कहा कि जो विज्ञापन अखबार में छपवाए गए हैं वह पूरी तरीके से गलत हैं। कुछ अफसरों पर बीजेपी की तरफ से दबाव डाला गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वह गलत सूचना छपवाएं। आतिशी ने कहा कि जिन अधिकारियों ने अखबारों में विज्ञापन दिए हैं उनके खिलाफ आप सरकार एक्शन लेगी। सर, ये जो नोटिस में आया है कि 2100 रुपए वाली कोई योजना नहीं है, ऐसी किसी भी योजना के लिए जो तो जाहिर तौर पे ये चुनावी घोषणा है। चुनावी घोषणा के बेसिस पे जनता को भरोसा है, तो जनता को भरोसा है, जनता रजिस्टर कर रही है। जो लोग रजिस्टर कर रहे हैं उन लोगों को चुनाव के बाद हम अपने ये वाली वो दिलाएंगे, उनको ये बेनिफिट दिलाएंगे। इनका पूरा मकसद है कि जनता को 2100 रुपए की योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि जनता को संजीवनी योजना का बेनिफिट ना मिले। इनका पूरा मकसद है कि दिल्ली के अंदर किसी भी तरह से फ्री बिजली बंद हो। मैंने कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर खूब दबाव डाला गया कि मैं दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को बेच दूं ताकि दिल्ली के अंदर भी बिजली फ्री बिजली बंद हो जाए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। मैं दिल्ली के लोगों को भरोसा दिलाता हूं, जब तक आपका केजरीवाल। ये बड़ी अजीब बात है। दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, इसके बावजूद विभाग के अधिकारी अखबार में योजनाओं के बारे में विज्ञापन देते हैं और दिल्ली सरकार को इस बारे में पहले से कुछ पता ही नहीं था। अगर दिल्ली के एलजी के पास ही सारी पावर है और जैसा आतिशी ने दावा किया है कि अधिकारियों को मजबूरन योजनाओं के खिलाफ विज्ञापन देने के लिए बोला गया है, तो फिर जनता दिल्ली में वोट किसके लिए करती है? दिल्ली में चुनी गई सरकार से ज्यादा अधिकार तो एलजी के ही दिखाई दे रहे हैं और हर बार खबर में भी ऐसा ही लगता है। अरविंद केजरीवाल कई मौकों पर बोल चुके हैं कि दिल्ली सरकार को कोई काम करना हो तो उसकी फाइल पहले एलजी के पास जाती है। अगर उनकी अनुमति होती है तभी आगे काम हो पाता है। आज दिल्ली में जनतंत्र नहीं है। पहले हमारे देश में ब्रिटिश राज था, आज हमारे देश में एलजी राज है।
अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बस मार्शल होने चाहिए, तो क्या एलजी को बस मार्शल हटाने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि अस्पतालों में फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी के पास दवाइयां बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री टेस्ट मिलने चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए, तो क्या एलजी को इलाज बंद करने की पावर होनी चाहिए? अगर दिल्ली की जनता चाहती है कि हमें फ्री बिजली मिलनी चाहिए, तो क्या एलजी को फ्री बिजली बंद करने का अधिकार होना चाहिए? कौन होता है एलजी दिल्ली के लोगों के खिलाफ निर्णय लेने वाला? दिल्ली के एलजी को कौन नियुक्त करता है? वो तो राष्ट्रपति करता है। क्या राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है? तो आंसर है नहीं, इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होती है। तो दिल्ली के एलजी किसके इशारे पे काम करते हैं, ये उनको बता देना चाहिए। उनको भी कल सुबह के अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन दे देने चाहिए और बता देना चाहिए कि वे दिल्ली में जो कुछ भी करते हैं नियमों और संविधान के दायरे में रहकर करते हैं, या वो एलजी होने के बावजूद भी किसी के इशारों पर काम करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद से एलजी और दिल्ली सरकार के बीच आपसी मतभेदों को लेकर कई किस्से सुनने को मिले हैं, जबकि दिल्ली में काम आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले भी होता था। आम आदमी पार्टी को इस बीच के अंतर को बता देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए कि ऐसा क्या है जो उनके एलजी के साथ इतने किस्से सुनने को मिलते हैं। वोट खरीदने की जरूरत पड़ रही है। ये जनतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि खुलेआम 1100 रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं और देश की सारी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स, सारी एजेंसीज बिल्कुल बेबस हो गई हैं। कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले सकती। सरेआम जनतंत्र के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं और कोई एजेंसी कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। ये हमारे देश में हो क्या रहा है? आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। पार्टी ने तो खुद दावा कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल के बाद अगला टारगेट आतिशी हैं। उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, उन पर भी ईडी या अन्य जांच एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई हो सकती है, या वो कार्रवाई कर सकते हैं। जबकि एलजी ने खुद आतिशी की तारीफ की थी। यही ईडी और जांच एजेंसियां बुधवार को पता नहीं कहां गायब रहीं कि उन्हें बीजेपी नेता परवेश कुमार का बैंक अकाउंट दिखाई नहीं दिया, जबकि बुधवार को यह खबर पूरे दिन चर्चा में रही। आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि परवेश वर्मा के सरकारी आवास पर, यानी कि जो उनका 20 विंडसर प्लेस पर स्थित है, वहां पर महिलाओं को 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं। आतिशी ने कहा कि परवेश वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके अलावा ईडी, सीबीआई और दिल्ली पुलिस को भी परवेश वर्मा के आवास पर छापा मारना चाहिए, देखना चाहिए कि पैसे का सोर्स क्या है। यहाँ पर सवाल यह है कि अगर यहाँ बीजेपी के अलावा बीजेपी के विपक्ष का कोई और नेता होता तो उस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई होती। अब तक मीडिया में उसके खिलाफ किस किस तरीके के दावे देखने को मिलते, ना जाने कौन कौन से लिंक सुनने को भी मिलते। परवेश वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिताजी साहिब सिंह वर्मा ने जरूरतमंद लोगों की भलाई के लिए संस्था बनाई थी, उसके तहत महिलाओं को पैसे बांटे जा रहे थे। उन्होंने उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा तो कुछ अलग ही बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने ही महिलाओं को परवेश वर्मा के घर भेजा था, परवेश ने कोई पैसे नहीं बांटे हैं, ये केजरीवाल का ही काला धन है। बताओ, परवेश वर्मा कुछ और कह रहे हैं, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं। इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? देश की राजधानी दिल्ली में चुनाव आयोग के नाक के नीचे अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में खुलेआम हजार रुपए बांटे जा रहे हैं, और जो वहां से संभावित प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा जी,
वो पैसे बांट रहे हैं, करोड़ों रुपए अभी भी उनके घर में है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? क्यों नहीं छापे मारती? हम लोगों के यहाँ तो जब होता है ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, जांच एजेंसियां पहुंच जाती हैं। इतना बड़ा खुलासा हुआ है, क्या कर रही है ईडी, क्या कर रही है सीबीआई? अभी भी करोड़ों रुपए इनके घर के अंदर है, क्यों नहीं यहाँ पे छापा मारा जा रहा है प्रवेश वर्मा के यहाँ? इतनी बड़ी धांधली हो रही है, इतना बड़ा खेल हो रहा है दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र में खुलेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, हजार हजार रुपए। और चुनाव आयोग यहीं दिल्ली में बैठता है, चुनाव आयोग के नाक के नीचे ये घटना हो रही है। सारी जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सब यहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हम मांग करते हैं कि पूरा घर सीज किया जाए और जितना रुपया है वो कोई भी यहां से बाहर ना निकलने पाए। ईडी पहुंचे, सीबीआई पहुंचे, उस पूरे मामले की तह तक जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी दिल्ली के चुनाव की आहट हुई है। अभी दिल्ली की राजनीति में बहुत कुछ होना बाकी है। यह चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए भी सम्मान की बात बन चुकी है, क्योंकि इन 5 सालों में सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और खुद अरविंद केजरीवाल समेत कई बड़े नेता जेल गए हैं। इनके खिलाफ कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुड़े मामले चल रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसके खाते में आएंगी कितनी सीट, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या चल रहा है राजनीतिक गलियारों में जो आपके मुद्दों से जुड़ा हो, वो यह चैनल आपके सामने लेकर आएगा। बस आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, कमेंट कर अपने विचार शेयर करने हैं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।